अगर आदमी की और बाघ की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। मैं आपसे पर पढ़ रहा था कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को जो है सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट। आग लगाने में हम बड़े एक्सपर्ट हैं। वैसे भी गाय का पूजन हो रहा है अच्छे तरीके से। दोस्तों इतने सारे अमरूद मैंने निकाल दिए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आप सभी को माला पुन्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वाल्मीकि जयंती है, माला पुन्या है। तो आज के दिन गाय का पूजन किया जाता है। गौ माता के गले में जो है माला डाली जाती है और उसे खिचड़ी खिलाई जाती है। गाय को खिचड़ी बना के खिलाते हैं। तो ये बड़ा ही फेमस त्यौहार है। छुट्टी होती है आज की, तो छुट्टी के दिन अभी तो मैं गाय को चराने के लिए लाया हूँ खेतों में और खुद घास ढोने का काम कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ घास की गड्डियाँ लगी हुई हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट है, आप घास घूस ढुलाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं घास ढोने के लिए। मैं घास ढो देता हूँ और पैसे होंगे दूरी के हिसाब से, यानी कि अगर ज़्यादा दूर जाना पड़ा तो एक चक्कर का 100 रुपये भी मैं ले सकता हूँ, समझे आप। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने घास की गड्डियाँ लगाई हैं। और जो सूखा घास है, यानी कि खेत में हमने घास काटा है, इन खेतों में जो घास होता है चरी और कुछ और घास, उसे सुखा दिया है। अब वो सूख के अब ढोना पड़ेगा, क्योंकि अब मौसम भी ख़राब हो सकता है, तो नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा घास। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको घास की तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर खेत खाली कर दिए हैं और घास ये देखिए यहाँ पर जैसे ये ढेर लगाए हैं हमने सूखने के लिए, तो घास सूख रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेसी घास बड़ा भारी है, ये देख सकते हैं आप, जगह जगह ढेर लगे हैं कांग्रेसी घास के। और ये दो फूलों की हमने गड्डियाँ बना दी है, 2 गड्डियाँ। ये देखिए, एक ये तैयार हो चुकी है और दूसरी ये तैयार हो चुकी है। और कांग्रेसी घास देख सकते हैं आप कितने ढेर हैं, यहाँ भी ढेर है, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी एक और ढेर है कांग्रेसी घास का। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कांग्रेसी घास फैल रहा है और गुंबर ही गुंबर हैं। तो अब ये गड्डियाँ मुझे घर तक पहुँचानी है, तो चलिए मैं इसे अब घर छोड़ कर आता हूँ। अब बारिश भी हो जाएगी तो ये घास ख़राब भी हो सकता है और खेत खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अब गेहूं की कणक की जो फसल है वो लगानी है इन खेतों में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ज़रा चलता हूं घर की तरफ को। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, कांग्रेसी घास के एक ढेर में मैंने आग लगा दी है और इसे जलाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सारे खेत में फैल जाएगा। अभी मुझे बहुत सारे ढेरों में आग लगानी है, नीचे खेतों में भी जाना होगा और वहाँ आग लगानी है। ये देखिए क्या शानदार आग लगी है। आग लगाने में हम बड़े एक्सपर्ट हैं वैसे भी। तो दोस्तों अब देखिए, मैं अब पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा और आपको सिखाऊंगा कि पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ते हैं। यहाँ से आइए, यहाँ से, यस, ऐसे 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 ऐसे, और ये तगड़े स्टेप में, और आप घुस जाएंगे। पैर नहीं लग रहा कुछ ना, ऐसे। अभी अमरूद थोड़ा ऊंचा है और मैं अब थोड़ा और ऊंचा जाऊंगा। ये देखिए, क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? ये देखिए, और ये मैंने अमरूद लाया, ये देखिए, ये अमरूद मैंने कैच कर लिया। Itu bang kiri biar gek. ये जो अग्गो की आगे चुनी बन। ये देखिए दोस्तों, इतने सारे अमरूद मैंने निकाल दिए हैं। अमरूद बड़ी हाइट पर हैं, पेड़ पतला है, मेरे वजन से मुझे लगता है टूट जाएगा। इतने काफ़ी है, फिर देखेंगे, डंडे के साथ निकालेंगे। अब चलते हैं घर की तरफ, अभी तो 3 गड्डियाँ और ढोने को हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। तो दोस्तों आज है माला पुन्या, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब गौ माता का जो है वो पूजन होता है आज के दिन, ये देख सकते हैं आप। और ये जो माला है मेरे हाथ में, ये माला इसके गले में डाली जाएगी। अच्छे तरीके से पूजन होता है गाय का आज, और खिचड़ी खिलाई जाती है गाय को। ये देखिए, पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। लो ये भी लगाओ। तो ये देखिए, ये खिचड़ी जो है वो इसे खाने के लिए दी जाती है। और
आप देख सकते हैं गाय का पूजन हो रहा है अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हो रहा है। टीका भी लगा देते हैं बच्ची इसको। का धूप साइड में लगा देते हैं। कर देती है तेरे? नहीं, रख दे। खोलो खोलो पीछे। अब ये देखिए इसको माला पहनाई जाएगी गाय को। ये देखिए माला गाय को हमने पहना दी है और माँ वो गाय को मत्था टेक के और खिचड़ी दी है खाने के लिए। ये देखिए ये है माला पुण्य का पर्व। अब गाय खिचड़ी खाएगी आराम से और अब हम भी भोजन ग्रहण करने चलेंगे। धूप को लगा देंगे टोके के ऊपर। दोस्तों शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और अभी मैं धाम खा के आया हूँ। यहाँ पर देवता आए थे, धार वाले देवता, तो प्रोग्राम था गांव में नीचे, तो धाम खा के अभी अभी मैं पहुँचा हूँ। तो आज एक बंदा एक फ़िलॉसफी दे रहा था कि मतलब अगर आदमी की और बाघ की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो बोल रहा था कि मैंने मतलब बाघ को हराया है, वैसा वैसा कि आ जाए तो हम 2 घस्से फेंकेंगे, एक मुक्का मारेंगे, ऐसी ऐसी फ़िलॉसफियाँ दे रहा था। तो बहुत सारे बंदे होते हैं गांव में जो इस तरह की मनगढ़ंत बातें कहते हैं कि मैंने बाघ को हराया है, मैं बाघ को ऐसा मारूंगा, ऐसा करूंगा, डंडे से मार दूंगा या ऐसा कर दूंगा। लेकिन उनमें से वो कुछ भी नहीं करवाते। वो कुत्ते से डर जाएंगे, रात को अगर उनके सामने कुत्ता ला दिया जाए तो उससे डर जाएंगे। लेकिन उनकी फ़िलॉसफी होती है कि हमने बाघ को हराया है, बाघ से हम जीत जाएंगे जी। तो उनको इतना का पता नहीं है कि बाघ की जो बाइटिंग फोर्स होती है ना, वैसे क्षमता, तो वो होती है 1000 PSI और आदमी की होती है 162 PSI। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो 162 कहाँ है और 1000 कहाँ है। तो आदमी से कितनी गुना ज़्यादा हो गई उसकी। अगर वो सिर्फ एक दांत भी मारेगा ना तो हड्डियाँ तोड़ देगा वो आदमी की। और पंजे की फोर्स भी उतनी होती है। तो ऐसे बंदों को जो है वो डिस्कवरी दिखानी चाहिए। अब एक बाघ जो है वो शेर को भी मार सकता है, ठीक है, इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं उनके। तो एक बार यहाँ से अगर नाखून का रेचा लग गया तो वो अगर यहाँ मान लो पंजा मार दिया तो 1 किलो मांस ले आएगा एक बारी में, या गर्दन तोड़ देगा झटके से। तो बंदे बहुत बहुत खतरनाक फिलॉसफियाँ देते हैं। बड़ा मज़ा आता है ऐसे मतलब बंदों की घुसियाँ जो देते हैं उनको सुनने में। और आज भी मैं खबर पढ़ रहा था कंगना रनौत की फ़िल्म इमरजेंसी को जो है सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो अब वो रिलीज़ हो जाएगी। फाइनली डेट उन्होंने नहीं बताई है, डेट वो बताएंगे, लेकिन पहले वो सेंसर बोर्ड के घेरे में आ चुकी थी ना, अब उन्हें सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल चुका है, वो रिलीज़ कर देंगे। तो ऐसी ऐसी खबरें हैं जो हमने पढ़ी हैं। दिन भर हमने सुने हैं करनैल राणा के गाने, आपू डोलिया च बैठी चली गई तू, का जो चुट्ठे लारे मिंजो लांदी रही तू, दर्द भरे गीत सुने हैं। तो चलिए दोस्तों अब व्लॉग को यहीं एंड कर देता हूँ, क्योंकि खाना खा चुका हूँ मैं। मुझे अब हल्की हल्की नींद की टेर बजने लगी है। बस मैं थोड़ी पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद मुझे सोना भी है। अब मिलूँगा मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय दोस्तों।